नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग विद अमित यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो नर्सिंग ट्यूटर की बहाली आई है बिहार में। ठीक है, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सिलेबस क्या है, कैसा है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको वहाँ पे पढ़ने हैं और किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें, सारे सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा। और वो भी ऑफिशियल जो इसका सिलेबस है वो जारी हो चुका है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो एक बार वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो साथियों, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और आपको यहाँ पे बीटीएससी सर्च करना है। जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे, आपका जो है ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगा। और देखिए, यहाँ पे होम पेज खुल गया बीटीएससी का। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सिलेबस पे। सिलेबस पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे सारा सिलेबस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका जो है सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग ट्यूटर के लिए यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिया गया है। ठीक है, और ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ डाउनलोड पे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, डाउनलोड हो गया, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, सिलेबस आपका जो आ गया। तो सबसे पहले इसमें जो है आपका नर्सिंग फाउंडेशन। ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन इसमें बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है आपका जो है नर्सिंग ट्यूटर में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ये टॉपिक आपका जो है 1 नंबर में है। फिर आपका कम्युनिकेशन एंड नर्स पर्सन रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्टिंग, फिर वाइटल साइन है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका जो है वाइटल साइन है। ठीक है, वाइटल साइन में आपका पूरा वगैरह रहेगा, टेम्परेचर, पल्स वगैरह, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका जो है केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड लिनेन, केयर इन स्पेशल कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपको जो है ये आप देख लीजिएगा। आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, तो फंडामेंटल का एक अहम भूमिका है इसमें। देखिए, काफ़ी सारे इसमें जो है आपको फंडामेंटल में पढ़ने हैं। तो आप फंडामेंटल एक बार ये सारा टॉपिक देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसके हिसाब से आप अपना तैयारी शुरू कीजिएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद आपका जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और इसी में आपको इंक्लूडेड है पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। ठीक है, अलग से इसमें नहीं दिया गया है। इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ही आपको बोला गया है कि इसमें इंक्लूडेड, मतलब आप इसी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। इसमें इसके देख लीजिए हम लोग, एमएसएन हो गया। इसके बाद अच्छा, एमएसएन में देखिए कुछ टॉपिक्स देख लीजिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग्स। ठीक है, फिर आपका जो केयर ऑफ स्पेशल सर्जिकल पेशेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका जो है वो रहने वाली हैं, और आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है, एनेस्थीसिया वगैरह सब पढ़ना है इसमें। ठीक है, फिर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड डिसऑर्डर, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जेनिटल यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लगभग आपका जो एमएसएन है वो पूरा इसमें कवर कर दिया गया है, और आपको सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। और ट्यूटर की जो वैकेंसी आई है, ट्यूटर में आपका बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के अनुसार आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है जो उसका एडवर्टाइजमेंट आया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको एमएससी लेवल का नहीं पूछा जाएगा, आपको बीएससी लेवल का ही, बीएससी का ही सिलेबस से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका ओबीजी है। ओबीजी में भी आपको लगभग सारा टॉपिक कवर है, आपको सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, डिसीज हो गया, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल लेबर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो ओबीजी भी काफ़ी इसमें लगभग पूरा लपेट दिया है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स आपको पढ़ के जाना है। पीडियाट्रिक्स में देखिए, पीडियाट्रिक्स थोड़ा सा मेरे ख्याल से, पीडियाट्रिक्स भी लगभग पूरा है इसमें। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह सब है, डिसीज भी है। ठीक है, तो लगभग पीडियाट्रिक्स भी पूरा कवर है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका जो साइकेट्रिक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, वो आपका दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। मेंटल हेल्थ भी पूरा लगभग इसमें आपका सारे डिसीज़ कवर हो जाएंगे। ये छोटा सा लिखा है, लेकिन आपका जो है इसमें सारे डिसीज़ कवर होने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपका डिप्रेशन हो गया, मेनिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिया हुआ है।
तो देखिए इसमें आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा है। एक देखिए यहाँ पे आपका नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, ठीक है। फाउंडेशन के बाद आपका जो है वो एमएसएन हो गया, और एमएसएन के साथ ही आपको फार्मा पर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओबीजी है, और ओबीजी के बाद आपका पेडियाट्रिक है, और फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। यानी कि आपका जो 4-5 सब्जेक्ट है यही आपको पढ़ना है, इसी पे मेजर ध्यान देना है, और इसी से आपका जो है क्वेश्चन आएगा। इसमें कोई भी नॉन नर्सिंग नहीं रहेगा, सिर्फ नर्सिंग का ही क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और इसका एग्ज़ाम भी चुनाव से पहले हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है।